अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई गुहार। मुरादाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने सीओ सिविल लाइन के माध्यम से डीआईजी मुरादाबाद को ज्ञापन सौंपकर शहर में हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में रवि चौधरी ने कहा कि मुरादाबाद शहर में 2 अवैध प्राइवेट बस अड्डे संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने डबल फाटक इलाके में अवैध शराब, चरस, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से इन सभी अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। सीओ साहब को ज्ञापन ये दिया था कि हमारा आज पूर्व निर्धारित समय था डीआईजी को ज्ञापन देने का। डीआईजी साहब को कुछ काम लग गया तो उन्होंने सीओ साहब को यहाँ भेजा, तो सीओ साहब बोले कि ज्ञापन हमें ही दे दो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ज्ञापन दे दिया। मांगे हमारी ये थी कि मुरादाबाद में डग्गा मार वाहन, जिन वाहनों से मेरे ख्याल से कम से 10-15 मौत अब तक हो चुकी है, जो मेरे संज्ञान में है, भगतपुर, भोजपुर या अवैध खनन के डंपर खूब चल रहे हैं, जिन पर नंबर प्लेट होती नहीं है और नेफा चौकी के माध्यम से उत्तराखंड से एंट्री आते हुए यूपी बॉर्डर में घुस जाते हैं। तो हमारे यही डीआईजी महोदय को हम ज्ञापन देते, यही मांग थी हमारी कि उन्हें अवैध डंपरों को बंद किया जाए। काशीपुर बस स्टैंड, ठाकुरद्वारा बस स्टैंड, 2 बस स्टैंड अवैध रूप से चल रहे हैं। एक डबल फाटक, एक इंपीरियल चौराहे पे है, आपने देखा है। इन बसों की वजह से बहुत जाम रहता है उस रोड पे, और इन बसों से भी पहले कई मौतें हो चुकी हैं। 2 महीने पहले एक लेडीज़ हनुमान मूर्ति पे बेचारी बस का पहिया चल गया था, छोटा बच्चा उसके हाथ में था, उन औरत की तो मृत्यु हो गई थी, पति और बच्चा बच गया था। तो और डबल फाटक पर अवैध रूप से शराब, स्मैक, गांजा, चरस और अनेक तरह के जितने जुए गलत काम होते, जुआ हो, नशा हो, सब काम डबल फाटक पे होते हैं। उन पे अंकुश लगाया जाए। इसी बात को लेके अभी आपने देखा है डबल फाटक पे फायरिंग हुई थी। मैं चाहता हूँ, इससे पहले भी 7-8 मौतें वहाँ हो चुकी, इसी कारोबार को लेके। तो प्रशासन शासन से मैं अपील करता हूँ, इस कारोबार पे रोक लगाई जाए और पूर्णतः डबल फाटक को स्वच्छ बनाया जाए वहाँ, ताकि कोई आगे नशे का कारोबार या जुए का कोई काम ना हो पाए। और जो अब तक मर्डर हो गए वो सही है, अब किसी की हत्या वहाँ ना हो पाए। तो इसकी और आपने देखा है प्राइवेट गाड़ियों में रख के कुछ लोग कैप आगे रख लेते हैं, वो शासन प्रशासन से बचने के लिए। हो सकता है उन गाड़ियों में स्मगलिंग हो रही हो, ऐसी गाड़ियों की भी जगह चेकिंग करके तलाशी की जाए गाड़ियों में क्या है। कैप अगर घर में कोई पुलिस में नहीं है तो वो कैप रख के क्यों चल रहा है, प्रशासन बचने के लिए। तो यही हमारी मांगे थी कि इसमें डबल फाटक मेन मुद्दा था हमारा, भगतपुर थाना मेन मुद्दा था, इस पे अंकुश लगे डग्गा मारी वाहनों पे। जेवी हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।